नमस्कार, मैं सतेंद्र शिरोबिंदु सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत आपको अत्यंत अभिनव और रोचक नवाचारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज मैं आपको लर्निंग थ्रू गेम्स के अंतर्गत कर्नाटका के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित किए गए एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बंडल ऑफ फन एक्टिविटीज। इसमें शिक्षक ने क्या किया, एक ही गेम में कई तरीके के गेम इंक्लूड किए और बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया और उसी के थ्रू बच्चों के सारे सब्जेक्ट का रिविजन कराने का भी प्रयास किया गया। और इसी श्रेणी में सबसे पहला गेम उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया इस बंडल ऑफ फन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत वो था पैट पैट, मतलब थपथपाना। एक तरीके से जो हम पैट को कहते हैं थपथपाना, है ना। तो अब इसमें क्या किया गया कि टीचर क्या करते थे, जो भी लास्ट उन्होंने टॉपिक पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाया, उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर रहते थे, आंसर को एक वन वर्ड के फॉर्म में वो क्या करते थे, कुछ वर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया करते थे। 3-4 वर्ड उन्होंने लिखे, उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछा करते थे बच्चों से और उनसे कहा करते थे कि आपको इन 4 जो वर्ड मैंने लिखे इनमें से सही वर्ड पहचानना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही वर्ड है। तो इस तरीके से बच्चों को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते थे और हर ग्रुप को मौका मिलता था, जो सही आंसर उस पर जाके आप पैट करिए और अगर आपका आंसर सही है तो आपको उसके लिए मार्क्स मिलते थे और जो लास्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता था वो विनर होता था ग्रुप। इसके बाद सेकेंड गेम आया हमारा मंकी एंड बनानास। इसमें टीचर ने क्या किया, क्वेश्चन के लिए तो इसमें उन्होंने चिट बनाई, लेकिन जो आंसर थे पहचानने के लिए उसको बनाना शेप के पेपर में कटिंग करके उसमें हिंट उन्होंने लिख दिया कि इसका आंसर ये हो सकता है। इसके बाद बच्चों से क्वेश्चन तो पूछा गया, लेकिन उसके बाद उन्हें आंसर पहचानना था कि वो जो ऊपर उन्होंने टांगे थे बच्चों की एवरेज हाइट के अकॉर्डिंग उन्होंने उन बनानास को रूप में लगा दिए थे कि बच्चे इनमें से पहले देखें कि कौन सा उन्हें सही लग रहा है और उस बनाना को वो पिक करें। और अगर वो बनाना का आंसर उनका सही होता है तो उन्हें उनकी डिटेलिंग करने के लिए कहा गया और अगर वो बच्चे डिटेलिंग सही से कर पाते थे तो उसके लिए उन्हें पॉइंट मिलता था। अगर नहीं भी कर पाए तो भी उन्हें सही आंसर चुनने के लिए पॉइंट दिया जाता था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गेम आया वो आया हमारा बॉक्स गेम। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट हमारे कवर होते थे। टीचर ने क्या किया, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए और बच्चों से एक एक करके क्या किया, क्वेश्चन पूछा उनसे और उनकी एक आंसर स्ट्रिप तैयार करी। जो क्वेश्चन वो पूछ रहे थे उसकी आंसर स्ट्रिप्स उन्होंने एक बॉक्स रखा, उसी में हर सब्जेक्ट के आंसर उन्होंने पुट कर दिए। अब इसके बाद वो किसी भी सब्जेक्ट का आंसर पूछे तो सबसे पहले बच्चों को ध्यान करना पड़ता था कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है। उसके बाद ये जो आपने बंडल रख दिए थे पूरे आंसर्स के, अब उसमें से उन्हें पिक करना होता था कि सही आंसर कौन सा है और सही आंसर उठाने के बाद उसे उस सब्जेक्ट के ही बॉक्स में रखना होता था। अगर उसका आंसर सही होता था उसके बदले उस बच्चे को मार्क्स मिलते थे और जो लास्ट में सबसे ज़्यादा आंसर देता था सही, वो बच्चा विनर होता था। तो ये था हमारा बॉक्स गेम। इसके बाद आया मैजिक बॉक्स गेम। इसमें कुछ नहीं, छोटा माचिस जो होता है ना हमारा मैच बॉक्स, उसको लिया गया और सबसे पहले बच्चों को अल्फ़ाबेट के अनुसार एक एक वर्ड लिखने को कहा गया और यही वर्ड उन्होंने क्या किया, जो माचिस की डिबिया थी उनको रैप किया, उन्हीं पे ये सारे अल्फ़ाबेट लिखे और हर अल्फ़ाबेट के वर्ड के अकॉर्डिंग ये वर्ड हर अल्फ़ाबेट के साथ अंदर रख दिए गए। अब बच्चों से एक एक करके अल्फ़ाबेट बोला गया कि ये अल्फ़ाबेट है, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई। उन्हें कहा गया कि एक सीक्वेंस वाइज 4 अल्फ़ाबेट ही हम लाइन से रखते हैं, उसमें से जो भी अल्फ़ाबेट बोला गया सबसे पहले उन्हें उसे चुनना था और उसमें से जो वर्ड निकल रहा था उसको बोल के बताना था और जो बच्चा सही सही ये चीज़ें कर ले रहा था उसको उसके बदले मार्क्स मिलते थे या उसको तालियां बजा के उसका प्रोत्साहन किया जाता था। अब इसके बाद जो हमारा पांचवा गेम आया उसका नाम था हमारा टैटू मेकिंग। अब टैटू टैटू मेकिंग में क्या किया गया कि छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी के, उनसे जो छोटे छोटे हम सवाल करते हैं, मान लीजिए बर्ड्स का नाम पूछ लिया हमने, एनिमल्स का नाम पूछ लिया, अल्फ़ाबेट पूछ लिए, नंबर्स पूछ लिए। तो जो बच्चा जिस चीज़ को अगर नहीं बताता था तो टीचर क्या करते थे, हीना मेहंदी का उन्होंने प्रयोग किया, जो कि हर्बल एक प्रोडक्ट है जिसका कोई नुकसान नहीं होता किसी की स्किन पे। उसका यूज़ करके जो चीज़ बच्चों को नहीं आती थी, मान लीजिए उन्होंने नंबर पूछा, किसी नंबर पर वो अटक गया, तो उसी को वो क्या करते थे, उसके हाथ पे ड्रॉ कर देते थे उस मेहंदी से, ताकि 3-4 दिन तक तो मेहंदी रहती है, छूटती नहीं है, ताकि वो बच्चे जब लगातार उसको देखे तो उनके मन में वो अल्फ़ाबेट या नंबर धीरे धीरे उनको करके याद हो जाए। इसीलिए सारी एक्टिविटीज़ कराई गई ताकि बच्चों को धीरे धीरे हम ग्रो अप कर सकें और उनको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा सकें। तो आशा करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे अपने कक्षा में, अपने विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे और ऐसे ही और रोचक वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे ZII के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।